प्यारे बच्चों, अज असी क्लास 8वीं का एक साइंस का सैंपल पेपर हल करांगे। देखो सैंपल पेपर च तुहानूं 3 पार्ट आउणगे, पार्ट ए, पार्ट बी ते पार्ट सी। पार्ट ए विच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होणगे, 8 क्वेश्चन होणगे अपने कोल। तां जिहड़ी ऑप्शन तुहानूं सही लगेगी तुसीं उस ऑप्शन ते टिक कर देना। असीं पहला क्वेश्चन करते हैं। कुलविंदर कौर ने अपनी माता जी नूं कणक नाल भरे धात दे बर्तन विच निम दे सुक्के पत्ते पाउंदे देखिया। कुलविंदर कौर की माता जी ने अजिहा क्यों किया। देखो अपने कोल की हुंदा है कि जिहड़े तुसीं सैकेंड चैप्टर पढ़िया होया सूखम जीव मित्र अते दुश्मन, इस चैप्टर के विच देखो सूखम जीवां बारे दस्सिया सीगा कि जिहड़े सूखम जीव हुंदे आ उन्हां दे करके कई रोग लग जाते हैं, जिवें कणक हो गई, धान, आलू, सेब, संतरा एक्सट्रा, इन्हां चीज़ों नूं की हुंदा है रोग लग जाते हैं सूखम जीवां दे करके। इन्हां सूखम जीवां तो बचाव दे करके ही उन्होंने कणक नाल भरे धात के बर्तन विच निम दे सुक्के पत्ते पाए। इसलिए इसका सही आंसर की होएगा, कणक सूखम जीवां तो सुरक्षित रहे। सी ऑप्शन ते टिक कर देना तुसीं। सैकेंड क्वेश्चन, हरमन के रिश्तेदार राजस्थान विच रहिंदे हन जिथे वर्खा घट हुंदी है। हरमन के रिश्तेदार नूं सिंचाई का किहड़ा आधुनिक ढंग वरतना चाहिए है। देखो राजस्थान एक अजिहा इलाका जिथे पानी की बहुत कमी हुंदी है, ठीक है, सुक्का खेतर हुंदा आ, उत्थे असीं तुपका प्रणाली की वरतों करते हैं। ड्रिप सिस्टम के नाल सिंचाई की जाती है जिथे कि वर्खा बहुत घट हुंदी है तो पानी की कमी हुंदी है। थर्ड क्वेश्चन, जिंदर के अध्यापक ने सूखमदर्शी थल्ले उस नूं चित्र विच दिखाए अनुसार एक सूखम जीव दिखाया। इस सूखम जीव का नाम दसो। देखो तुहाडे कोल एक डायग्राम बनी हुई है, तुसीं इसका नाम दसना है। ओबवियसली इसका नाम की है अमीबा। तुसीं देखिया होएगा सारे बच्चों ने अमीबा, जिसकी आकृति कोई फिक्स हुंदी नहीं है, ठीक है, अपनी आकृति बदलता रहता है, एक सैली जीव हुंदा है अमीबा। फोर्थ क्वेश्चन, चेचक की रोकथाम लई टीके की खोज किसने की। तो तुसीं पढ़िया होएगा कि चेचक की रोकथाम लई जिहड़ा टीका सी वो एडवर्ड जीनर ने इसकी खोज की सी, एडवर्ड जीनर। पंजवां क्वेश्चन, डैश एक अजिही घटना है जिस विच कुछ प्रजातियां अपना कुदरती आवास छड्ड के किसी होर आवास वल जांदियां हन। तो इसका आंसर की है प्रवास। देखो कुछ प्रजातियां होंदियां कि जिहड़ियां अपने कुदरती आवास छड्ड दिंदियां है। क्यों छड्ड दिंदियां? क्योंकि उन्होंने कुदरती आवास स्थान के उत्ते बहुत ठंडा जलवायु हो जाता है, इस करके वो होर दूसरे आवास वल चलिया जांदियां हैं बहुत लंबी दूरी तय करके, और इस प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं या फिर माइग्रेशन। 6वां क्वेश्चन देखो, पत्तियां का हरा रंग किस वर्णक कारण हुंदा है। तो सही आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल करके पत्तियां का रंग हरा हुंदा है। तो क्लोरोफिल नूं होर कित्थे यूज़ किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए भी पौधे जिहड़े आ क्लोरोफिल नूं यूज़ करते हैं। 7वां क्वेश्चन, मुर्गी का अंडा एक डैश है। तो तुहानूं पता ही है सारे बच्चों को कि मुर्गी का अंडा की है, एक सैल। और ये जिहड़ा मुर्गी का अंडा इसनूं असीं बिना माइक्रोस्कोप तो देख सकते हाँ, जबकि अपने को कुछ सैल अजिहे हुंदे आ जिन्होंने बिना माइक्रोस्कोप तो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उन्हों का आकार बहुत छोटा हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 8, गुरमीत ने अपने स्कूल की लैब विच सूखम जीव देखे। इन्हां विचों किहड़ा सूखम जीव बडिंग राही प्रजनन करता है। तो अपने कोल की है कि बडिंग राही किहड़ा सूखम जीव प्रजनन करता है, हाइड्रा। तुसीं पढ़िया होएगा हाइड्रा विच बडिंग। हाइड्रा जिहड़ा है वो अलिंगी प्रजनन द्वारा एक नवे जीव नूं जन्म दिंदा है, इसलिए हाइड्रा विच किहड़ी विधि हुंदी है बडिंग की, बडिंग सूखम। नैक्सट पार्ट बी, 2 नंबरां वाले क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, पानी की बचत करन विच सहायक 2 सिंचाई ढंगां दे नाम दसो। देखो बच्चों आ 2 ढंग बनाए हुए हैं पानी की बचत करने के लिए, सिंचाई के 2 ढंग। पहला ढंग किहड़ा आ, फुहारा प्रणाली। फुहारा प्रणाली ये विच की हुंदा है, जिहड़े खेतर बहुत अणपद्धरी जिथे जमीन हुंदी है, असमतल जमीन हुंदी है, उत्थे असीं इसनूं यूज़ करते हैं, ठीक है, ਜਾਂ फिर रेतली मिट्टी जिथे हुंदी है उत्थे प्रणाली में यूज़ की, इत्थे सिस्टम यूज़ करके असीं सिंचाई की जाती है। ये की हुंदा लंबात्मक रूप में खड़ियां पाइपां हुंदियां आ, एक मेन पाइप आ, ये नाल छोटियां पाइपां अटैच कीतियां होईयां लंबात्मक रूप में, जिन्हां दे सिरियां ते की आ नोज़लां फिट कीतियां हुंदियां घुम्मण वालियां नोज़लां।
ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਦਬਾਅ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ। दूसरा तुपका प्रणाली। तुपका प्रणाली या फिर इसनूं ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के नाल की हुंदा है कि जिहड़ी फसल है उहदी जड़ां दे नेड़े नेड़े वाली जगह ते असीं पानी का छिड़काव करते हैं और इस दे नाल पानी की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हुंदी। जिथे बहुत ज़्यादा कमी हुंदी है पानी की, उन्हां खेतरां विच ज़्यादातर ये सिस्टम यूज़ किया जाता है, तुपका प्रणाली का सिस्टम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जंगलों की कटाई कारण जंगली जंतुओं के जीवन ते की प्रभाव पैंदा है। देखो बच्चों, जंगलों की कटाई के कारण सब तो पहला तो कुदरती आवास नष्ट हो जाएंगे। जीव जंतुओं के कुदरती आवास नष्ट हो जाएंगे, फिर उन्होंने भोजन नहीं उपलब्ध होगा। देखो तुहानूं पता ही है कि भोजन कित्थों उपलब्ध हुंदा है, सानूं कोई पेड़ पौधों तो। जिहड़े पौधे आ वो भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया राहीं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दे विच की यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ते ऑक्सीजन गैस छड्डदे हैं। देखो जो असीं पौधे ही जीव जंगलों की कटाई कर दी, पेड़ पौधे ही नहीं रहे, तो भोजन कित्थों प्राप्त होएगा सानूं। इसलिए जिहड़े जीव जंतु आ उन्हां नूं भोजन उपलब्ध नहीं होएगा जे असीं जंगलों की कटाई कर देंगे। तो होर हाड़ ते सोके वर्गियां प्रॉब्लम्स आ जाएंगियां। हाड़ अते सोका इन्हां कुदरती आफतां विच वाधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पौधा सैल के भाग ए बी सी अते डी नूं अंकित करो। देखो आ पौधा सैल बनया होया है, असीं इसनूं लेबल करना है। देखो जिहड़ा ए पार्ट है, ए की हैगा अपने कोल सैल झिल्ली। जिहड़ी सैल झिल्ली हुंदी है ये भी एक होर कवरिंग, इहदे आले दुआले एक होर कवरिंग हुंदी है, उसनूं असीं सैल भित्ती कहंदे आ। इस दे बाहर एक सैल भित्ती हुंदी है, बहुत ही थिक हुंदी है ये। फिर देखो बी, आ जिहड़ी खाली स्थान तुहानूं नज़र आ रहा है, इसनूं असीं रसदानी कहंदे आ। रसदानी पौधा सैल ही एक अजिहा सैल है जिहदे विच कि रसदानी का आकार बहुत वड्डा हुंदा है। सी अपने कोल एक केंद्रक नज़र आ रहा है, इसनूं असीं केंद्रक कहने आ, गोलाकार हुंदा है केंद्रक। इसनूं असीं सूक्ष्मदर्शी दे नाल आसानी नाल देख सकते हैं केंद्रक नूं। इस तो बाद डी, डी की है सैल द्रव। सैल द्रव एक जैली वर्गा पदार्थ हुंदा है जिहड़ा केंद्रक अते सैल झिल्ली दे विचकार पाया जाता है। ठीक है, इस पौधा सैल नूं लेबल कर दिता। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट सी का 3 नंबरों वाले क्वेश्चन आ गए जी। क्वेश्चन नंबर 13 हल करिए। प्रतिजैविक दवाइयां की हैं। देखो जिहड़ियां प्रतिजैविक दवाइयां हुंदियां आ, इन्हां दे स्रोत की हुंदे आ सूक्ष्म जीव। प्रतिजैविक दवाइयां दे स्रोत सूक्ष्म जीव हुंदे हन। ये की करदियां दवाइयां, ये बीमारी के कारण जिहड़े सूक्ष्म जीव बनते हैं साडे शरीर दे विच, उन्होंने जां तां मार दिंदियां ते जां फिर उन्हां दी वृद्धि नूं रोक दिंदियां हन। इन्हां दी उदाहरणां देखो कि अपने कोल प्रतिजैविक दवाइयां किहड़ियां हुंदियां, स्ट्रैप्सोमाइसिन। स्ट्रैप्सोमाइसिन एक होर हुंदी है अपने कोल प्रतिजैविक दवाई टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक दवाइयां लैण समय किहड़ियां सावधानियां वरतणियां चाहीदियां हन। प्रतिजैविक दवाइयां मीनस एंटीबायोटिक्स, तुसीं अक्सर सुनिया होएगा नाम, असीं एंटीबायोटिक्स लै लैंदे आ ना जो कोई बीमार होवे तां असीं डॉक्टर रिकमेंड कर दिंदे आ। तो सब तो पहली सावधानी ये वरतनी चाहिए है कि बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन तो असीं ये दवाइयां का यूज़ नहीं करना।
डॉक्टर की सलाह तो बगैर इन्हां दवाइयां नूं कदी नहीं यूज़ करना चाहिए। दूसरी प्रिकॉशन जी सानूं वरतनी चाहिए है कि इन्हां दवाइयां नूं हमेशा सही समय ते सही मात्रा में लेना चाहिए है। ओवरडोज भी नहीं कर लेना चाहिए इन्हां दा, और जो सानूं डोज डॉक्टर दसेगा उस दे अकॉर्डिंग सानूं इन्हां दवाइयां का यूज़ करना चाहिए है। इस तो बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, ए सैक्शुअल रीप्रोडक्शन। 14 अलिंगी प्रजनन की परिभाषा लिखो। देखो बच्चों तुसी प्रजनन जंतुओं में प्रजनन चैप्टर पढ़िया सी, उहदे विच तुसी प्रजनन दी दो किस्मां कीतियां सी, लिंगी प्रजनन अते अलिंगी प्रजनन। जिहड़ा बच्चों अलिंगी प्रजनन हुंदा आ उहदे विच सिर्फ एक ही जनक भाग लैंदा है, मीनस कि एक जनक तो ही नवे जीव नूं एक ही जनक नवे जीव नूं जन्म दिंदा है, उसनूं अलिंगी प्रजनन कहंदे हन। इस दियां अपने कोल दो उदाहरणां हुंदियां आ। सब तो पहला तो एक हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा विच बडिंग। देखो जिहड़ा हाइड्रा हुंदा आ वो बडिंग द्वारा प्रजनन करता है। अपने कोल डायग्राम बनी हुई है हाइड्रा की। हर एक हाइड्रा के उत्ते तुसी की देख रहे हो, छोटी जी कली नज़र आ रही है ना, बर्ड्स, इन्होंने बर्ड्स कहते हैं। इस कली तो ही एक नवा जीव उत्पन्न हो जाता है, तो एक नवे जीव का विकास हो गया। इनू इस प्रक्रिया को कहते हैं आप हाइड्रा विच बडिंग। इसनूं ये अलिंगी प्रजनन की एक उदाहरण है जिस दे विच सिर्फ एक ही जीव नवे जीव नूं जन्म दे रहा है। दूसरी उदाहरण है अमीबा विच दो खंडन। देखो आ अमीबा बनया होया अपने को। अमीबा दे विच एक सैली जीव हुंदा है, एक केंद्रक हुंदा है। इहदे विच जिहड़ा एक केंद्रक हुंदा है उही दो केंद्रक दे विच डिवाइड होके दो नवे जीव पैदा कर दिंदा है। देखो फस्ट स्टैप विच की होया, डिवाइडिंग न्यूक्लियस, मतलब कि दो हिस्सों में वंडिया जा रहा है न्यूक्लियस, जिहड़ा केंद्रक है दो भागों में वंडिया जा रहा है। उस दे नाल जिहड़ा सैल द्रव हुंदा आ विच, जिहड़ा केंद्रक ते सैल झिल्ली दे विचकार हुंदा सैल द्रव, वो भी दो हिस्सों में वंडिया जा रहा है। तो एंड ते जाके की हो रहा है कि डॉटर एमीबा बन गए, दो नवे जीव पैदा हो गए। इसनूं असीं अमीबा विच दो खंडन कहंदे हां। अमीबा विच दो खंडन। इसका मतलब है कि हाइड्रा ते अमीबा अजिहे जो दो जीव आ जिहड़े अलिंगी प्रजनन द्वारा प्रजनन करते हैं। उम्मीद है कि तुहानूं ये सैंपल पेपर समझ लग गया होगा। थैंक यू।